काजी साहब रिटायर हो जाएंगे, रहेंगे या नहीं रहेंगे, अब सिचुएशन आपने खुद एनालाइज करनी है। अब से कुछ देर पहले मैंने राना सनाउल्लाह का और वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इन दोनों के इंटरव्यूज़ या इनके जो बयानात हैं उनकी क्लिपिंग सुनी है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि काजी फाइज ईसा साहब ने दो टोक अंदाज में कह दिया कि जनाब वो एक्सटेंशन नहीं चाहते, और उन्होंने बल्कि अटॉर्नी जनरल की मौजूदगी में और वजीर कानून की मौजूदगी में ये कहा कि अगर ऐसी कोई कोशिश की गई तो मैं वो एक्सेप्ट नहीं करूंगा और मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए। लेकिन साथ ही अगले ही लम्हे उन्होंने ये कहा कि लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अगर आप उम्र की हद बढ़ाते हैं तो फिर ठीक है। दैट मीन्स कि काजी साहब का रुकने का इरादा है। अगर हुकूमत उनकी मुद्दत मुलाजमत में इस तरह से तोसी करे कि सारे जजेस की जो मियाद है रिटायरमेंट की वो बढ़ा दे तो काजी साहब रुकने के लिए तैयार हैं। ये दोनों किस्म के मैसेजेस जो हैं वो हुकूमत के पास पहुंच चुके हैं राना सनाउल्लाह साहब के बकौल। और आज़म नज़ीर तारड़ ने कुछ देर पहले एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि ये मीडिया के ऊपर खबरें चल रही हैं, अब ये बंद हो जानी चाहिए, अब ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे पास आईनी तरमीम के नंबर्स नहीं है और दिस एंड दैट। तो उन्होंने इस तरह बात करके कहा कि जैसे कोई सिचुएशन ही नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। हालांकि अगर ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई इरादा नहीं है और आप ये चाहते हैं कि मीडिया स्पेकुलेशंस बंद कर दे या लोग बातें करना बंद कर दें, आप जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर अगले चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन जारी करें। आपके हाथ में आपने 3 महीने पहले काजी साहब का नोटिफाई कर दिया था, तो मंसूर अली शाह साहब का नोटिफाई क्यों नहीं कर रहे? आप खुद मौका दे रहे हैं लोगों को कि वो बातें करें या वो क्वेश्चन करें, तो क्वेश्चन तो फिर आएंगे। अब राना सनाउल्लाह साहब ने तो पूरी कहानी बता दी ना, पूरा प्लान ही बता दिया कि एक्चुअल क्या है। अच्छा, अब इस सारे मामले पर पीटीआई को चूंकि ये लगता है कि हुकूमत किसी भी वक्त कोई आईनी तरमीम का सहारा ले सकती है या सरप्राइज कोई मूवमेंट कर सकती है। यहाँ टीवी पे बताया जा रहा है कि नहीं नहीं कुछ नहीं कर रहे हम, नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है, मीडिया भी बहस बंद कर दे, पीटीआई भी इतनी सीरियस ना हो। बट पीटीआई को इस बारे में कुछ हिंट्स मिले हैं और वो थोड़े से अलर्ट हैं इस मौके पे कि कहीं पे भी कुछ भी सरप्राइज आ सकता है। तो इसलिए अब से कुछ देर पहले उन्होंने अपनी पीटीआई की एक पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया और बाकायदा उसके फिर मिनट्स ऑफ मीटिंग्स जो है, ये पहली बार ऐसा हुआ है जब से मैं कवर कर रहा हूँ। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, कोई प्रेस रिलीज आ जाए तो आ जाए। ये बाकायदा इसके मिनट्स ऑफ मीटिंग्स रिलीज कर दिए गए हैं और अपने तमाम अरकान को हंगामी मरासले जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं और उनको बता दिया गया है कि आर्टिकल 63A के तहत जो पार्लिमानी पार्टी है वो आपको डायरेक्ट कर रही है कि हुकूमत की किसी भी आईनी तरमीम को सपोर्ट नहीं किया जाएगा। ना एज अ पार्टी हम किसी कानून साजी की हिमायत करेंगे, ना किसी आईनी तरमीम को सपोर्ट करेंगे। इस कोशिश के तनाजुर में कि अगर पीटीआई के लोगों को साथ मिला के कोई आईनी तरमीम कराने की कोशिश की जाए तो आर्टिकल 63A जो है वो उसकी राह में रुकावट बने, वो जो फ्लोर क्रॉसिंग वाला कानून है जिसके बाद बंदा नाअहल होता है। तो पीटीआई ने तमाम अरकान को हंगामी मरासला जारी कर दिया है। अच्छा, इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जारी है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, साथ ही सेनेट का इजलास भी हो रहा है और इस इजलास में 2 अहम चीज़ें जो हैं वो टेबल कर दी गई हैं जिससे आपको हुकूमत के मूड का बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि हुकूमत किस तरफ जा रही है। क्योंकि ये एक बड़ा मैसिव शोडाउन होने जा रहा है, पीटीआई वर्सेस गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट। तो अब से कुछ देर पहले जो 2 चीज़ें पेश की गई हैं वो मैं जल्दी से आपको बताता हूँ। एक है पीटीआई का रास्ता रोकने के लिए एक बिल, यानी ये जो जलसे जुलूस धरना, ये पीटीआई का जो टेम्परामेंट अभी बन रहा है उसको काउंटर करने के लिए एक कानून साजी का सहारा लिया जा रहा है और ये बिल पेश किया गया है सेनेट में जिसको नाम दिया गया है पुरअमन इज्तिमा अमन आमा बिल। इस बिल के तहत जाहिर बात है कोई कदगन होगी, रोका जाएगा कि जनाब यहाँ पर आप एहतजाज नहीं कर सकते, यहाँ पे नहीं कर सकते, शहर के अंदर नहीं कर सकते, वो शहर से बाहर कितने किलोमीटर बाहर जाके करें, जैसे तरनौल की जगह पे या और इससे भी दूर धकेल दें। तो फिर एहतजाज करने की ज़रूरत ही क्यों पेश आए? फिर कोई एहतजाज करे ही क्यों अगर किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ना, ना कोई टेंशन, जिधर मर्जी वो भले 40 दिन बैठे रहे मुजाहिरीन, तो किसी को क्या परवाह। तो इसलिए अब पीटीआई का 8 सितंबर का जलसा भी आप ज़हन में रखें कि वो होने जा रहा है और उससे पहले ये कानून साजी और उसकी इजाज़त, वो जलसा करने की इजाज़त खुद ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से दी गई है और उससे पहले पहले ये कानून साजी करने की कोशिश, तो बेहतर आप डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो बिल लाने की कोशिश की जा रही है उसकी आज तहरीक डाली गई है, दैट इज़ अबाउट सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी तादाद 17 से बढ़ा के 23 कर दी जाए। और ये रीज़न बताया गया है कि बड़ा बैकलॉग है केसेस का, तो उन केसेस को निपटाने के लिए हम चाहते हैं कि जनाब यहाँ पर जजेस की तादाद बढ़ाई जाए और ये बिल पेश करने की इजाज़त दी जाए। तो ये 17 से बढ़ा के 23 क्यों करने हैं, क्या ज़रूरत आ गई? पहले 2 एडहॉक जजेस लाए गए, अब 23 जजेस करने हैं। तो इसकी रीज़न बड़ी सिंपल सी है कि कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटी है
इस टाइम दिख रही है कि 8 जजेस बिल्कुल एक साइड पे हैं, बल्कि 11 जजेस एक साइड पे और बाकी कुछ जजेस एक साइड पे, तो वो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए या हुकूमत ये ऑब्वियसली चाहती होगी कि हमारे टिल्ट में ज़्यादा जजेस रहें, तो वो तादाद जो है, तो जजेस की अपॉइंटमेंट किसने करनी है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने करनी है। तो ये सारा कुछ हो रहा है।